बहुत ही इंटरेस्टिंग और वास्ट टॉपिक है। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी दुनिया है। इसके कैलकुलेशंस इतने सटीक हैं और कई बार हमने ये देखा है मार्केट ही नहीं, ये हमारी रियल लाइफ को भी इफ़ेक्ट करता है। पूरी दुनिया, सब कुछ जो भी हम देखते हैं, करते हैं, हमारी बॉडी पार्ट्स है, हमारी एज है, डेज़ है, सब कुछ कहीं न कहीं फिबोनाची से रिलेटेड है। चाहे वो फिबोनाची नंबर्स हो, चाहे वो फिबोनाची रेशियोज़ हो। फिबोनाची रेशियोज़ भी फिबोनाची नंबर्स से ही आते हैं, जो कि मैं आपको बताऊँगी। और इनका यूज़ सारी दुनिया में होता है। अर्ली 1200s में एक इटालियन मैथमेटिशियन होते थे, मिस्टर लियोनार्डो पिसानो। उनका नाम ही हो गया लियोनार्डो फिबोनाची। उन्होंने इसको डेवलप किया और इतनी अच्छी चीज़ हम लोग को दी है कि क्या बताऊँ। मैं बाकी इन नेचुरल थिंग्स के साथ, ऐसे कहते हैं कि जैसे समुद्र का वेव जो है वो भी उसी के ऊपर डिपेंड है, फ्लावर्स है वो भी फिबोनाची नंबर्स पे है, हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स, हाथ, आँख, कान, मुँह, सब जो भी है वो भी फिबोनाची रेशियो पे डिवाइडेड है बॉडी के। यहाँ तक कि इवन हमारे सर के बाल, सब कुछ फिबोनाची नंबर्स पे है। लेकिन ठीक है, मैं उन सब चीज़ों के बारे में तो बहुत ज़्यादा जानती नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जब बात मार्केट की आती है और बात चार्ट्स की आती है, तब मुझे फिबोनाची बहुत पसंद है। फिबोनाची हम नॉर्मल चार्ट्स में भी यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि अगर हम फिबोनाची के मास्टर हो जाते हैं, तो एलियट वेव थ्योरी पूरी की पूरी फिब लेवल्स पे है। फिबोनाची को हम शॉर्ट में फिब बोलते हैं, तो यहाँ से मैं फिब ही बोलूँगी। तो सारे के सारे फिब लेवल्स पे हैं। एकदम वेव 1 कितना फिब हो लेवल होना चाहिए, वेव 2 कितना फिब लेवल होना चाहिए, वेव 3 कितना, वेव 4, वेव 5, उसका करेक्शन ए, बी, सी, डी, सब जितने भी हैं, पूरा का पूरा फिब कैलकुलेशन। इवन हार्मोनिक्स पैटर्न, उनके भी फिब लेवल्स होते हैं, थोड़े से अलग होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल फिब लेवल्स। तो सब एक फिब लेवल से डिफाइन किया हुआ है। और ये फिब रेशियोज जो बनते हैं, इससे हम नॉर्मल चार्ट्स तो कर ही सकते हैं, लेकिन जितने भी एलिटिशियंस हैं, जितने भी लोग हार्मोनिक्स ट्रेड करते हैं, उनकी मास्टरी फिब में बहुत गजब की है। और इसीलिए सारा कुछ चार्ट्स में अगर फिब लेवल पे हम एक्सपर्टाइज कर लेते हैं, तो बहुत हद तक हमारी ट्रेडिंग्स में थोड़ी सी शार्पनेस आ जाती है। और हम करते क्या है, हम चाहते क्या हैं, एक ही तो चीज़ चाहते हैं कि दिन दिन लॉस कम होता जाए और प्रॉफिट बढ़ती जाए। ऐसे ट्रेड्स मिलते जाएं कि हमारा लॉस कम हो। उम्मीद तो रखते हैं लॉस हो ही नहीं, बट वो तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? कि लॉस गारंटेड है और प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। इसलिए हम कोशिश कर सकते हैं कि लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो करते करते हम एक दिन प्रॉफिट में ही रहेंगे। ओवरऑल हर ट्रेड हमारा प्रॉफिटेबल हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए पहला ही डिस्क्लेमर, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करें, ओवर ट्रेड ना करें, अपने कंट्रोल में ट्रेड करें। हमारी नॉलेज कितनी भी अच्छी होगी, लेकिन सामने मार्केट की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा ये हम नहीं जानते। तो उसका प्रिकॉशन के लिए हमें स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा या कल क्या होगा। हमारे हिसाब से सब राइट है, लेकिन कहीं और से प्रेशर आ गया तो वो फेल हो सकता है ना। सो एवरीथिंग एंड एनीथिंग हैज़ अ पॉसिबिलिटी टू फेल। इसीलिए सब जगह प्रिकॉशन यूज़ होता है, क्योंकि फेलियर पॉसिबल है। इसलिए चाहे हम कितने भी राइट हों, कितने भी सही हों, कितना भी हमारी स्टडी प्रॉपर हो, हमें प्रिकॉशन लेना नहीं छोड़ना चाहिए। स्टॉप लॉस इज द प्रिकॉशन इन स्टॉक मार्केट। दैट्स ऑल। तो आगे हम बढ़ते हैं कि फिबोनाची एक नंबर्स है, सेट ऑफ नंबर्स है। जैसे हम पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे एक नॉर्मल नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 9
इस तरह से हम पढ़ते हैं। इवन नंबर्स है 2, 4, 6, 8, वैसे ही फिबोनाची नंबर्स भी होते हैं। और वो कैसे बनते हैं, जैसे हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 और 1, तो इन दोनों का टोटल किया जाए तो आंसर आता है 1। फिर 1 और 1 को टोटल किया जाता है तो आंसर आता है 2। फिर 2 और 1 को टोटल किया जाता है तो आंसर आता है 3। फिर 3 और 2 को टोटल किया जाता है तो आंसर आता है 5। फिर 5 और 3 को टोटल किया जाता है तो आंसर आता है 8। फिर 8 और 5 को टोटल किया जाता है तो आंसर आता है 13। इतने नंबर्स याद रखना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं इसकी वर्किंग एक्सेल शीट पे बनाती हूँ और इस एक्सेल शीट को हम अपने पास सेव करके रख सकते हैं, जब चाहें देख सकते हैं। इनमें बहुत सारे फिगर्स ऐसे होते हैं जो लेवल्स का काम भी करते हैं और सपोर्ट